everyone. This is part 3 of a practice set on animal kingdom. So, our 32nd question is choose the incorrect option for phylum mollusca. देखो मोलस्का हमारा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मैराइन भी होते हैं इसमें और फ्रेश वाटर दोनों ही होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है और कुछ एसिमेट्रिकल भी होते हैं, जैसे स्नेल की बात करें तो एसिमेट्रिकल है। ठीक है, टोर्जन ये शो करता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, विस्करल मास और हम और मस्कुलर फुट में डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होता है और एक माउथ लाइक ओपनिंग होती है फीडिंग के लिए, जिसको हम रेडुला बोलते हैं। रेडुला रेस्पिरेशन गिल के थ्रू भी होता है, टेनिडिया जिसको बोलते हैं हम। पाइला का केस देखें तो पाइला में पल्मोनरी सैक होती है लैंड पे और वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है वाटर में। सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का के केस में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट सिफेलोपोड्स की बात करें तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे सिलोम बहुत ही रिड्यूस्ड होता है और ब्लड में यहाँ पे क्या होता है, विस्करा के अंदर ब्लड होता है, क्योंकि हमने बोला ही कि भाई ये ओपन सर्कुलेटरी है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये हीमोसिल फॉर्म करता है यहाँ पे ब्लड। और यहाँ पे हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है ब्लू और ग्रीन कलर का, और वो हीमोसाइनिन क्या कंसिस्ट करता है, कॉपर। जैसे हमारे केस में हीमोग्लोबिन आयरन कंसिस्ट करता है, तो हीमोसाइनिन यहाँ पे कॉपर कंसिस्ट करता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में इसके अंदर कैबर्स ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजानस होता है, यही होता है। तो यहाँ पे बोला इसने चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर फाइलम मलस्का। मलस्का के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करो। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल और अनसेगमेंटेड बॉडी अनसेगमेंटेड है। कैलकेरियस सेल के थ्रू एक्सटर्नल स्केलेटन मिलता है। तो कैलकेरियस सेल होती है, शेल किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से और कौन की लियोन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। यस, गिल्स प्रेजेंट है, हमने देखा पाइला के अंदर प्रेजेंट है। एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स। यस, स्नेल के केस में देखें तो हम ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि मैराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक ठीक है। एसिलोमेट हम ये नहीं कह सकते एसिलोमेट है, पर सिलोम हमारा रिड्यूस्ड है। ऑर्गन डेट अनेबल फीडिंग इन फाइलम मोलस्का, बात करी हमने, रेडुला प्रेजेंट होता है। टिनेडियम क्या है, ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको टेनिडियम बोलते हैं। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं, गैंग्लिया नहीं, रेडुला होता है। ग्रास्पिंग ऑर्गन, टीथ लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो फीडिंग में हेल्प करता है। द नेचर ऑफ एक्सोस्केलेटन इन इकाइनोडर्म्स इज, इकाइनोडर्म्स में स्किन जो है इकाइनोडर्म्स की, उसमें कैलकेरियस स्पाइंस होते हैं, पेडिसिलेरिया होते हैं। और एंडोस्केलेटन की बात करें, ये तो एक्सोस्केलेटन था कैलकेरियस स्पाइंस वाला। एंडोस्केलेटन की बात करें तो कैलकेरियस प्लेट होती है, डर्मल ओसिकल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला नेचर ऑफ एक्सोस्केलेटन इन इकाइनोडर्म्स इज, एक्सोस्केलेटन का नेचर, एक्सोस्केलेटन में कैलकेरियस क्या होते हैं, स्पाइन होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। फिर इसने बोला है which of the following is not a correct identification or characteristics feature of the organism depicted below in the diagram। तो ये हमारे पास क्या है, स्टार्च। ठीक है, ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार है ये हमारे पास। तो इसने बोला है कि इसके हमारे फीचर्स बताओ। ठीक है, तो इसने यहाँ पे पूछा है कि विच इज़ नॉट अ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट कौन सा नहीं है। इसने बोला ऑर्गेनिज्म इलस्ट्रेटेड इन द फिगर इज ओफियूरिया ब्रिटल स्टार, ये ठीक है, ओफिरू आइडिया में आती है ये क्लास जो है हमारी फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। दे आर एक्सक्लूसिवली मैरिन, ये भी ठीक है। एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये भी ठीक है, बट लार्वा हमारा बायलेटिकल सिमेट्रिकल होता है, ये फीचर होता है इकाइनोडर्म्स का। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेंट एंड सेगमेंटेड, ये ठीक है, बट ये गलत है, सेगमेंटेड नहीं है ये। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द इनकरेक्ट वन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एस्केल हेलमिंथेस, एस्केल हेलमिंथेस में क्या मिलता है, हम देखें तो यहाँ पे हमारा एस्केल हेलमिंथेस के केस में मस्कुलर फेरिंग्स मिलता है। ठीक है, एनिलिड की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, मेटामर्स होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। आर्थ्रोपोडा की बात करें, जॉइंटेड अपेंडाइजस प्रेजेंट होते हैं। और इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है।
तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश इज एस्ट्रिया एस्ट्रियास। एस्ट्रियास क्या है, ये हमारा स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है और ये एस्ट्रियो आइडिया में आती है। और एस्ट्रियो आइडिया क्या है, क्लास है इकाइनोडर्मेटा की। फीचर्स क्या होते हैं, लार्वा मिलता है, बाइपिनेरिया लार्वा, ब्रैकियोलेरिया लार्वा, फ्लैट होते हैं, स्टार लाइक होते हैं, बट 5 थिक एंड शॉर्ट आर्म्स प्रेजेंट होंगी एस्ट्रियास में। द नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हेमिकोडेट इज कॉल्ड, नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर स्टोमोकोड, क्या बोलते हैं उसको, स्टोमोकोड। हेमिकोडेट क्या है, कुछ फीचर्स उसमें कोडेटा के हैं, कुछ फीचर्स नॉन कोडेट के हैं। सिलेक्ट द फीचर विच इज प्रेजेंट इच आर प्रेजेंट इन हेमिकोडेटा। कौन से फीचर हेमिकोडेटा में प्रेजेंट होते हैं, गिल्स भी होते हैं, वोम लाइक बॉडी भी होती है, स्टोमोकोड अभी हमने पढ़ा, और गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल ऑफ द अबो। द बॉडी ऑफ बेलानोग्लोसस इज डिवाइडेड इनटू, बेलानोग्लोसस की बॉडी देखो, बेलानोग्लोसस हमारा एग्जाम्पल किसका है, हेमिकोडेटा का है, ठीक है। तो उसमें प्रोबोसिस होता है, कोलर होता है, फिर हमारा ब्रांकियल रीजन जिसमें हमारा पूरा वो आता है, गिल्स आ गए या फिर जेनाइटल विंग्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद उसका लास्ट वाला रीजन आता है जिसमें हमारा क्या होता है, एनएस वगैरह प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि बॉडी बेलानोग्लासेस की किस में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस में, कोलर में, और क्या हम लास्ट वाले रीजन को क्या बोलेंगे, ट्रंक। वो ट्रंक रीजन में डिवाइड होती है। द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन एनिमल, ये बेलानोग्लोसस का एग्जाम्पल है, हेमिकोडेटा में आता है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोडेट बोलेंगे, और ये हेमिकोडेटा में आता है, और ये बेलानोग्लोसस है। इसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं ऊपर वाले को, और बीच वाले को हम बोलते हैं कोलर, और इस पूरे रीजन को हम ट्रंक बोलते हैं। ऑल द कोडेट्स हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। कोडेट का एक फीचर होता है, कौन सा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, मैं भी कोडेट हूँ, आप भी कोडेट हो, तो हमें बीच से काटेंगे तो हम दो ही इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। एक प्लेन से अगर हमारे भी अंदर हमें कट करा जाता है तो हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट में। सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्लोज टू सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो डी स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। अभी यहाँ पे इसने बोला एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कोडेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें इस फिगर में कुछ स्ट्रक्चर शो करे गए हैं ए बी सी डी से, हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी क्या है। ए हमारा क्या होगा, नर्व कोड, ए हमारा नर्व कोड होगा। फिर हमारा क्या होता है, ये हमारे गिल स्लीट होते हैं, सी हमारी गिल स्लीट है, ठीक है। बी हमारा क्या है यहाँ पे, नोटोकोड है, और डी हमारा क्या है, पोस्ट एनल टेल है। तो नर्व कोड, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, नर्व कोड, नोटोकोड, गिल स्लिट, सी गिल स्लिट है, डी पोस्ट एनल टेल है। फाइलम कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू सब फाइलम, कौन से सब फाइलम में फाइलम कोडेटा को क्लासीफाई किया जाता है। तो हमारे फाइलम कोडेटा को क्लासीफाई किया जाता है ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा में। ट्यूनिकेट, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा में हम अपने फाइलम कोडेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफन रिफर्ड एज प्रोटोकोडेट। प्रोटोकोडेट कौन से होते हैं, प्रोटोकोडेट होते हैं यूरोकोडेट एंड सिफेलोकोडेट, दोनों ही हमारे प्रोटोकोडेट में आते हैं।